नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और इस समय सत्ता के गलियारों से और राजनीति के गलियारों से बड़ी अपडेट आ रही है। फिर से एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली को हाईकोर्ट से स्टे मिला है। बीते 11 जनवरी को शासन ने हटा दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली को। फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली को स्टे मिल गया है हाईकोर्ट से। हमारे साथ विधायक चमोली बद्रीनाथ विधानसभा के जो विधायक हैं राजेंद्र भंडारी जी हैं। भंडारी जी, क्या कहेंगे फिर से एक बार स्टे हाईकोर्ट का, और किस तरीके से पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी मैं आपके पास आया था जब पहला स्टे मिला था, दोबारा से फिर शासन का कार्रवाई होती है, उन्हें पद से हटाया जाता है, अब फिर से स्टे। देखिए, भाजपा के तो चमड़े के सिक्के चल रही है। भाजपा जो मर्जी करना चाहती है वो कर रही है। उसे लोकतंत्र का गला घोंटना है, वो घोंट रही है। आप देख लीजिएगा, मेरे ऊपर कमिश्नर की जांच हुई। कमिश्नर की जांच में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं निकली है। जब कोई वित्तीय अनियमितता ही नहीं है तो पद से हटाने का क्या मतलब होता है बताए? चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से हटाना, और वो भी सत्ता की ताकत के बल पे। सत्ता है तो सत्ता की धौंस है, सत्ता की धौंस के बल पे किसी को भी चुने हुए प्रतिनिधियों को हटा देंगे। तो ये उनका एक रवैया बना हुआ है। आप कल ही चंडीगढ़ में देख लीजिएगा, मेयर के चुनाव में जीते हुए को हरा दिया, हराए हुए जीत दिया। खुद ही जो है किसी भी कीमत पे साम दाम दंड भेद से वो पद हासिल करना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है और राज करना चाहती है। इसके लिए चाहे लोकतंत्र का गला घोटना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मेरे साथ भी यही हुआ है, परंतु मैं उच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करूंगा जहाँ से मुझको जो है राहत मिली है, और उच्च न्यायालय का धन्यवाद है। न्याय पे मुझको पूरा भरोसा था। क्या कहेंगे, लगातार एक बार फिर दूसरी बार कांग्रेस के और भी जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ ये हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरे जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले भी उत्तरकाशी, उसके बाद अब चमोली, अब ऐसे कई अन्य लोगों पर भी आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगे हैं वित्तीय अनियमितताओं के, या जो आप बात कह रहे हैं, आपने कहा उस न्यायालय का आपको विश्वास है, तो क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए, जितने भी कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबके खिलाफ जांचें हो रही है और सब गुनाहगार हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा के किसी चुने हुए प्रतिनिधि की जांच क्यों नहीं हो रही है? केवल कांग्रेस के ही चुने हुए प्रतिनिधियों की जांच हो रही है। उन्हीं को क्यों पद से हटाया जा रहा है? ये भेदभाव किया जा रहा है और जानबूझ करके कांग्रेस के लोगों को हटाया जा रहा है। मैं इतना भी कह देना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से लोग विधानसभा का चुनाव हारे, और तब से वो जो है बदला लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। रजनी भंडारी तो एक बहाना है, असली निशाना तो राजू भंडारी है। राजू भंडारी को रजनी भंडारी के बहाने जो है कमजोर करने की कोशिश हो रही है, परंतु ये उनकी गलतफहमी है। ऐसे करके कोई कमजोर नहीं होता है। और महेंद्र भट्ट जी लोकतंत्र पे विश्वास करें, चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से न हटाएं और उनको सत्ता में बना रहने दें। शासन की जहां तक बात है उसके बारे में क्या कहेंगे? एक बार जब जांच होती है उसमें नोटिस की हवाला दे दिया जाता है, कई चीजें रही कि नोटिस नहीं दिया गया, इसके बाद नोटिस कराए गए, और जो एक मामला है जो उस समय का था वो भी स्पष्ट जो कहता है कि उस समय वित्तीय अनियमितताएं हुई थी या नहीं हुई थी, और उसमें टेंडर की जो बात की, कई चीजें उसमें निकल कर आई, उस पर क्या कहेंगे जो शासन? नहीं, वित्तीय अनियमितता तो देखो ना, कमिश्नर से बड़ी जांच तो कुछ होती नहीं है। जब आयुक्त ने जांच कर दी है और जांच में स्पष्ट पाया गया है कि 1 रुपये की भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे? आधार तो होना चाहिए। आधार यही है कि मैं कांग्रेस का हूं और कांग्रेस का प्रतिनिधि होने के कारण हमको सजा मिल रही है कि हटाया जाए। अगर मैं आज ही बीजेपी में चले जाऊं तो फिर हमारी बल्ले बल्ले, फिर कोई जांच नहीं होगी, कोई हटाया नहीं जाएगा, पद ही पे रहने दिया जाएगा। तो ये बीजेपी में चल रहा है। जो बीजेपी में जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल करके आ जाएगा। जो कांग्रेस में रहेगा, जो बाहर रहेगा, दूसरे दलों में रहेगा, वो चोर है, भ्रष्टाचारी है। तो ये उनकी परिभाषा बनी हुई है, परंतु ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। अब आगे क्या, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ ही महीने रह गए हैं जिला पंचायत के, अब चुनाव भी होंगे, अभी लोकसभा है, उसके बाद नगर निगम, उसके बाद जिला पंचायत के जो चुनाव है वो होना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार एक बार अब दूसरी बार, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? अब तो ऐसे में लग रहा है जब तक बीजेपी की सरकारें बनी हुई है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना तो मैं समझता हूँ बेवकूफी है। क्योंकि अगर चुनाव लड़े जीते तो फिर उन्होंने हटाना है, चाहे कोई भी हो, वो तो सत्ता की ताकत के बल पे हटाएंगे। तो फिर वो चुनाव लड़ने से फायदा क्या है? उससे बढ़िया चुनाव ही न कराए, सीधे नॉमिनेट कर दे सरकार प्रतिनिधियों को और अपने प्रतिनिधियों को बना करके रख दे। ये चुनाव का ढकोसला काय को बना रखा है? जब चुने हुए प्रतिनिधियों को रखना ही नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाना है, कोई बहाना बना करके, कोई आरोप लगा करके, किसी जांच में फंसा करके, तो ऐसे में कोई भी चुनाव प्रतिनिधि कहां से आएगा? इसलिए जो है लोकतंत्र से विश्वास हटता जा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? अब आगे आपकी क्या रहने वाला है रणनीति? क्योंकि देखिए, भाजपा के आपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी थे और इलेक्शन भी आपके खिलाफ लड़े थे, तो क्या उनका ये यहाँ पर ये सीधे आपने कहा कि उन्हीं की सारी चीजें हैं कि राजू भंडारी पे सीधा निशाना है? देखिए, महेंद्र भट्ट जी आज बहुत बड़ी ताकत के रूप में है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा ताकत रखते हैं
और इसलिए जो है वो कर रहे हैं, अपने सिक्के चला रहे हैं, अपनी मोनोपोली कर रहे हैं। जिसको मर्जी होगी हटाएंगे, जिसको मर्जी होगा रखेंगे। मैं तो पहला निशाना था उनका, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बुरी तरह मेरे से हारे हैं, तो वो उसकी खुंदक को मिटाने के लिए कुछ तो उनको चाहिए था। और रजनी भंडारी एक बहाना था। रजनी भंडारी अध्यक्ष जिला पंचायत चुने, अगर वो इतनी ताकतवर हैं तो जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो अपने प्रतिनिधि को क्यों नहीं जिताया उन्होंने? तब तो मैंने इनकी जमानतें जब्त करी है, तब तो चारों खानों चित किया है मैंने इनके। तब कहाँ के चले गए इनकी ताकत? मैंने अपने क्षेत्र में प्रमुख जिताए, नगर पालिका जिताए, सारे के सारे जिताए, तीनों ब्लॉक विकास खंडों में जिताए। तब महेंद्र भट्ट जी की ताकत कहाँ चली गई थी? अब सत्ता की आड़ में, सत्ता की ओट लेकर के, सत्ता के पर्दे के पीछे जो है ये सारा ड्रामा रच रहे हैं। तो जनता सब जानती है, आने वाले चुनाव में जनता इसका सबक सिखाएगी कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और नारी के साथ किस तरह का अपमान किया जा रहा है। मैं जनता के हवाले से भी एक प्रश्न करना चाहता हूं विधायक जी। जब ये खबरें आती हैं जिस तरीके से पद से हटाना, उसके बाद खबरें ये भी आती हैं जो वित्तीय अनियमितताएं की गई थी उसके आधार पर शासन ने कार्रवाई की है, तो ये सीधा असर जनता पे डालती हैं। जनता हमेशा अपने को ठगा महसूस करती है जब ये खबरें वो सुनती हैं। पर इसके पीछे का आप जो बात कर रहे हैं कि वित्तीय अनियमितताएं नहीं हुई है, पर जो खबरें बना दी जाती हैं, जब ये कार्रवाई कर दी जाती है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि शायद जिसे हमने चुना था उसे हमने गलत चुना, और ये एक माहौल जो बनता है उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं, जनता हतप्रत है। इस तरह से जनता कोई हो रखा अवाक है कि ये कैसे फैसले हो रहे हैं। मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों को बिना जांच के, बिना आरोप के, बिना भ्रष्टाचार के हटाया जा रहा है। तो ये सत्ता की तो हनक है, सत्ता की तो ताकत के बल पे है। और अगर उनकी ताकत अगर पहले होती तो विधानसभा चुनाव में जीतते ना। मेरे खिलाफ क्यों नहीं जीते? वो जीतते हो। मैं कहता हूँ कि हाँ, इनकी जनता के अंदर जो है, जनता ने तो मुझको ही जिताया है ना। जनता ने मैदान में तो मेरे को जिताया, उनको तो जिताया ही नहीं है। तो ये उसकी खुंदक उतारने के लिए ये इस तरह की सरकार के बल पे जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें केवल एकमात्र व्यक्ति है महेंद्र भट्ट जी, जिनके कारण जो है रजनी भंडारी को हटाया जा रहा है, बार बार हटाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और उनकी जांच के नाम पर जो है बहाना बनाया जा रहा है। तो जनता का क्या कहना है? आपकी जो जनता है, चमोली की जो जनता है, आपकी विधानसभा की तो मैं कह ही रहा हूं, क्योंकि आप सबसे सीधा असर राजू भंडारी पे भी पड़ता है, पूरे चमोली जिले पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले जो चुनाव हैं, ये सारे जो चुनाव की अगर मैं लोकसभा देखते हैं, लोकसभा सर पर है, तो क्या लोगों का रुझान रहेगा? क्या लोग कह रहे हैं राजू भंडारी? देखिए, जनता ने तो पहले भी सबक सिखाया है, और चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे निकायों के चुनाव हो, सब जगह उनको पराजय किया है। मेरी विधानसभा में हम ही लोग सब जीत के आए हैं, और आगे भी लोगों को सब पता है ना पर्दे के पीछे से महेंद्र भट्ट जी क्या कर रहे हैं, क्या कारनामा कर रहे हैं। तो कोई लोग बकस देंगे क्या? आने दो ना, विधानसभा के चुनाव आने दो। सब लोग देखते हैं कि किस तरह का कार्य कर रहे हैं, और उसका जवाब देगी जनता, वोट के रूप में देगी, और इसका करारा जवाब मिलेगा। तो आपको क्या बात हुई है? जनता ने कुछ कहा है अभी इसको लेकर? अभी स्टे का तो शायद अभी हाल फिलहाल में हम पहले व्यक्ति होंगे जो आपसे बात कर रहे होंगे इस विषय में, पर क्या इससे पहले जब स्टे दोबारा खारिज कर दिया गया था और दोबारा पद से हटाया गया था, उस समय क्या कहना था लोगों का? हटाने से ही जनता बहुत नाराज है। लोगों का कहना है कि इस तरह से चुनी हुई प्रतिनिधि को बार बार हटाया जा रहा है। एक बार हटाया, दो बार हटाया, ये तो मजाक बना करके रख दिया है ना। इस तरह का हरकतें कर रहे हैं। ये तो केवल एक रिवेंज की भावना होगी, बदले की भावना होगी। बदले की भावना के बल पर जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, राजू भंडारी की पत्नी है, इसलिए हटाना है, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। तो ये बहाना बनाकर किया जाए तो जनता कोई बगस देगी क्या? जनता कोई छोड़ने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में इसका सबक सीखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैं रहूंगा, अभी मूल निवास को लेकर भी, जैसे महेंद्र भट्ट जी का बयान आपने भी सुना होगा, माओवादी और इस टाइप का जो बयान उन्होंने दिया था, जो धरना दे रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मूल निवास को लेकर, तो उस बयान के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपके अध्यक्ष के तौर पे तो है ही, पर आपकी विधानसभा के, आपकी विधानसभा प्रत्याशी रहे उस पर मेरे को नहीं मालूम। इसमें जो बयान दिया गया था मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, विषय मेरे को ठीक है। तो ये थे जो विधायक बद्रीनाथ है राजू भंडारी जी। इनका कहना है कि फिर से एक बार जो जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली हैं, उनका स्टे हो गया है और हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, फिर से पद वो संभालेंगी। पर सवाल यही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्होंने कहा है ये सारी चीजें हो रही हैं, और जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है, ऐसे आरोप जो है विधायक राजेंद्र भंडारी जी ने लगाए हैं। तो हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।